दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश है। आज हम आप लोगों को सीटेट के सिलेबस के बारे में बताएंगे। सीटेट में क्या क्या सवाल पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से क्या किस टॉपिक से कितना कितना सवाल पूछता है, ये आज हम लोग आज की वीडियो में बताएंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो आइए। नाम से यह स्पष्ट है, CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट नाम से तो स्पष्ट होंगे, लेकिन कई लोगों को पता नहीं होगा कि सीटेट में क्या क्या सिलेबस होते हैं, कितना कौन कौन टॉपिक से कितना नंबर का सवाल आता है। ये आज हम लोग पूरे डिटेल से इसमें समझेंगे। सीटेट मेनली रूप से दो पेपर में एग्जाम होता है। सीटेट सीबीएसई के द्वारा लिया जाता है, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, और इसमें सीटेट में दो पेपर का एग्जाम होता है, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। सीटेट में होता है एक पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर वन में जो सवाल पूछे जाते हैं वो 1 से 5 लेवल का सवाल पूछे जाते हैं। इसमें 1 से 1 to 5 यानी इस पेपर को पास करने के बाद जो शिक्षक बनते हैं वो 1 से 5 के शिक्षक बनते हैं। और पेपर 2 में 6 से 6 to 8 ये पेपर पास होने के बाद 6 से 8 तक शिक्षक बनते हैं, इस पेपर को पास होने के बाद, समझे। और ये पेपर ये प्राइमरी लेवल के लिए 1 से 5। सीटेट अभी तक दो ही पेपर में एग्जाम लेती है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 से 5 के लिए और पेपर 2 6 से 8 के लिए। अब हम लोग जानेंगे कि आने वाले दिनों में सीटेट 9 और 10 और 11 12 का भी जल्दी ही एग्जाम लेने वाला है। अभी दो ही पेपर में होता है एग्जाम सीटेट का, लेकिन आने वाले दिनों में 4 पेपर में एग्जाम होगा। एक 1 से 5, दूसरा 6 to 8, तीसरा 9 10 और चौथा पेपर 11 और 12। अभी तक चूंकि दो ही पेपर में एग्जाम लेता है, इसमें क्या क्या सिलेबस पूछते हैं, इसमें क्या क्या सिलेबस आता है, कहाँ से सवाल आते हैं, ये हम आज समझेंगे। पेपर 1 में 5 टॉपिक से सवाल, टोटल इसका एग्जाम होता है 150 नंबर का। कितना होता है? 150। इसमें 5 सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। पहला है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, इसको कहते हैं बाल विकास मनोविज्ञान, समझ गए ना। इससे 30 नंबर का सवाल पूछा जाता है। दूसरा है मैथ में भी 30 नंबर का। तीसरा है EVS, इससे भी 30 नंबर का। और चौथा लैंग्वेज 1 और पांचवा होता है लैंग्वेज 2, इससे भी 30 नंबर का सवाल और इससे भी 30 नंबर का सवाल, समझिएगा।
30 30 30 30 30 यानी कि 30 बचे 150, टोटल 150 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। उसमें 30 30 का ऐसे ऐसे डिवाइड होता है, इस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। और सवाल इसमें भी ये 30 का 30 पूरा CDP से यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से 30 का 30 इसमें से पूछा जाता है। 30 पूरा 30 इसी से रहता है सवाल, जो बालक के अंदर कैसे कैसे विकास होती है वो सब इसमें। दूसरा है मैथ। मैथ में भी 2 भाग में डिवाइड है। मैथ 2 भाग में डिवाइड है, एक 15 का और एक दूसरा भी 15 का। 15 का हो जाएगा पेडागोगी और दूसरा है कंटेंट। 30 में 15 15 का डिवाइड, 15 नंबर का पेडागोगी और 15 नंबर का कंटेंट। कंटेंट होता है जो आपको कैलकुलेशन वाला यानी कि जो बना सकते हैं, समझ गए ना, जोड़ घटाव गुना भाग कर ये कंटेंट में आता है। और पेडागोगी 15 का पेडागोगी मतलब गणित आप बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएंगे, गणित पढ़ाते समय बच्चे कैसे उसमें एंजॉय करेंगे, गणित को कैसे आसानी से समझ सकेंगे, इस आता है पेडागोगी में। गणित शिक्षण इसको कहते हैं, गणित शिक्षण। ईवीएस में वही चीज, इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड, 15 15 15 पेडागोगी और 15 कंटेंट। 15 पेडागोगी जो है वो पूछा जाएगा वही ईवीएस शिक्षण, 15 का ईवीएस शिक्षण और 15 कंटेंट। कंटेंट भी आपको जो बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बुक से, ये रहेगा कंटेंट में। और कंटेंट चूंकि लेवल इसका 1 से 5 है तो आपको जितना भी सवाल पूछा जाएगा वो 1 से 5 के NCERT के पुस्तक से पूछ जाएंगे। ईवीएस जो 15 का कंटेंट है वो कंटेंट 3 4 5 का ईवीएस NCERT का बुक आप देखिएगा, हूबहू उसी बुक से सवाल उठा के देता है कंटेंट में, और वहीं से आते हैं। सीटेट का सिलेबस ही वही है, समझ गए ना। तीसरा है चौथा लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में अगर आपको लैंग्वेज 1 में 2 भाषा चुनना रहता है, एक लैंग्वेज 1 एक लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में हिंदी भी ले सकते हैं, हिंदी के अलावा भी ले सकते हैं, लेकिन हिंदी बेटर चीज है लैंग्वेज 1 में। लैंग्वेज 1 में आपको किसी हर हाल में हिंदी रखना होगा, दे दीजिए हिंदी। और लैंग्वेज 1 में हिंदी जो लिए ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, 15 पेडागोगी और 15 कंटेंट। 15 पेडागोगी 15 कंटेंट। 15 हिंदी का शिक्षण, और हिंदी मतलब भाषा, लैंग्वेज मतलब भाषा। तो लैंग्वेज में होगा कि लैंग्वेज बच्चे के अंदर लैंग्वेज का विकास कैसे कैसे, भाषाई विकास कैसे कैसे होता है ये समझेंगे इसमें। और दूसरा कंटेंट में 15 नंबर का जो कंटेंट पूछा जाता है वो आपका 2 पैसेज से रहता है। पैसेज एक गद्य से और एक पद से। एक कहानी एक दे देगा और उसी से 5 या 7 प्रश्न उससे आते हैं, और दूसरा देगा आपको पद मतलब कविता वाला, समझे ना, कविता एक दे देगा और उससे 5-7 प्रश्न, यानी दोनों मिलाकर 15 सवाल पूछा जाता है इससे। किसी में 8 तो किसी में 7, किसी में 7 तो किसी में 8, इस तरीके से इसमें पूछा जाता है कंटेंट में। दूसरा है लैंग्वेज 2। अब देखिए लैंग्वेज 2 में, लैंग्वेज 1 तो हिंदी ले ली, लैंग्वेज 2 में आप खुद देखिएगा कि मेरे अंदर कितना क्वालिटी है, किस
लैंग्वेज में किस भाषा में क्वालिटी अच्छी है हिंदी को छोड़कर, क्योंकि एक भाषा हिंदी चुन लिए हैं, तो हिंदी के अलावा संस्कृत में, इंग्लिश में, उर्दू में या और किसी भाषा में देखिएगा कि मेरा लैंग्वेज किस में बेहतर है, तो वही भाषा चुनिएगा। यहाँ पर लैंग्वेज 2 क्या मान लिया जाए कि इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश ले लें, इंग्लिश से भी कितना 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर, और वही भी भाग में डिवाइड 15 यही चीज पेडागोगी और 15 कंटेंट। 15 पेडागोगी में हम बताए थे सेम लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, जो सवाल इसमें पूछा जाएगा वही सवाल इसमें, बस सवाल खाली चेंज रहेंगे, सिलेबस में दोनों सेम चीज है, समझ गया ना। सिलेबस में दोनों सेम चीज, भाषा में इंग्लिश, भाषा हिंदी में वही इंग्लिश में, सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज का अंतर रहेगा, इसमें हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, बाकी सेम। अब यहाँ पर देखिए 30 नंबर, ये 30 नंबर मैथ 15-15 में डिवाइड, 30 ईवीएस 15-15 में डिवाइड, 30 भाषा हिंदी 15-15 में डिवाइड, और 30 इंग्लिश 15-15 में। इंग्लिश हमको बढ़िया नहीं है तो इंग्लिश के स्थान पर आप संस्कृत भी ले सकते हैं, संस्कृत वही चीज, 30 संस्कृत भी 30 नंबर का, समझ गए ना। इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। अब सवाल ये सब आते कहां से हैं, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान से 30 नंबर का सवाल आएगा, और उससे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, सामाजिकीकरण, समझ गए, कोहलबर्ग, ये सबसे सवाल आता है, वृद्धि विकास, ये सब किसमें पढ़ा जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में। मैथ में आपका बनाने वाला और मैथ शिक्षण, बनाने वाला भी 15 नंबर का और शिक्षण भी 15 नंबर का। बच्चे के अंदर कैसे कैसे मैथ का विकास करेंगे, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस विधि से पढ़ाएंगे, समझे, ये सब किस में आएगा, पेडागोगी में। और कंटेंट बनाने वाला जो ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं रहता है, लेवल ही इसका है 1 से 5 है, तो चूंकि टीचर बनिएगा इसको पास करने के बाद, तो कहाँ का टीचर बनेगा, 1 से 5 का, तो 1 से 5 का बनेगा तो उसमें ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं रहता, गणित बस हल्का सा कैलकुलेशन वाला रहता है, उसमें जोड़ घटाव गुना भाग जिसके मजबूत है वो समझिए कि 15 नंबर क्लियर। ईवीएस में 3, 4, 5 का NCERT का बुक आप लोग खरीद लीजिएगा, उसमें जब कंटेंट उसको कहानी को पढ़िएगा और शुरू से ही पढ़िए, शुरू से किताब को अंत तक पढ़िएगा, तो आपको टोटल ये 30 का 30 सारा मिल जाएगा उसी में। लैंग्वेज 1 में हिंदी का पेडागोगी, हिंदी का कंटेंट, हिंदी का पेडागोगी में हिंदी शिक्षण, और कंटेंट में गद्य और पद से सवाल, ठीक है। ये हो गया 1 से 5 पेपर 1 का। अब आइए थोड़ा देखते हैं पेपर 2 का। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरा क्लास ऑनलाइन भी चलता है, आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। देखिए लैंग्वेज पेपर 2 में, पेपर 2 वही चीज है सेम, इसमें भी बताए थे CDP, यहाँ भी रहेगा CDP, इसमें 30 नंबर का, ये भी 30 नंबर का, ये टोटल 150 नंबर का, ये भी टोटल 150 नंबर का। इसमें था CDP 30 का, दूसरा था मैथ 30 का, तीसरा था
EVS 30, लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 संस्कृत 30 का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से चेंजिंग हो रहा था, चेंजिंग हो जाता है कि CDP तो सेम, एकदम सेम, दोनों सेम CDP, 30 इसमें भी 30 इसमें भी। इसमें जो मैथ और EVS है, ये 30 और 30 60 नंबर का इसमें चेंज हो जाता है। इसमें जिनका आर्ट्स है वो हो जाएगा 8 से 60 नंबर, और जिनका साइंस है वो मैथ और साइंस से 30 नंबर, सॉरी 60 नंबर। ये दोनों मिलाकर 30 और 30 कितना 60, तो यही 60 नंबर का यहाँ पर अगर जिनको मैथ प्लस साइंस है तो 60 नंबर का, और बाकी वही चीज लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 और दूसरा लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में वही चीज हिंदी, हिंदी 30 नंबर, और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लीजिए या संस्कृत लीजिए या उर्दू लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है आप किस में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, और कौन से दोनों सिलेबस को 2 या 3 क्या बोलते हैं सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी तो ले चुके हैं, संस्कृत में या इंग्लिश में, आप लोग खुद से देखिएगा कि किसमें हमको ज्यादा पकड़ है, किसमें ज्यादा बेहतर है, वो चीज ले लीजिएगा। मान लीजिए हम इंग्लिश ले लें, 30 नंबर हो गया सिलेबस, समझ गए। ये साइंस के लिए, लेकिन आर्ट्स के लिए रहेगा तो आर्ट्स के लिए रहेगा तो इसी के स्थान पर क्या हो जाएगा, आर्ट्स हो जाएगा 60 नंबर, ठीक है ना। यही सिलेबस है, और ये सब मिलेगा कहाँ, मैथ और साइंस लेवल क्या है 6 से 8, वही बुक पढ़ेगा। लेकिन ये ले रहा है कौन, सेंट्रल टीचर होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में लगा हो पहले C, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो चूंकि इसका नाम है केंद्रीय शिक्षक, यानी लेता है कौन एग्जाम, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार में जब एग्जाम लेता है तो वो बिहार बोर्ड से या झारखंड बोर्ड से या किसी अलग स्टेट यूपी बोर्ड से, इस अलग अलग स्टेट से सवाल नहीं बनाता है। हर स्टेट का अलग अलग सिलेबस है, हर स्टेट का अलग अलग किताबें चलती है। जैसे बिहार बोर्ड होता है तो बिहार बोर्ड का अलग किताब चलती है, उस तरीके से यूपी बोर्ड का अलग किताब चलती है। इसीलिए कॉमन चीज का लेता है जिसका सभी जगह मान्यता प्राप्त है, इसका नाम है एनसीईआरटी बुक, और उसी एनसीईआरटी बुक से मैथ और साइंस उसी से पूछता है 60 नंबर का। आर्ट्स में भी उसी से पूछेगा आपको 60 नंबर का। कौन सा बुक से, तो 6, 7, 8 का एनसीईआरटी बुक, दूसरा बुक से नहीं पूछेगा। दूसरा बुक से आप तैयारी करते होंगे तो उसे सवाल नहीं आएगा। लैंग्वेज 1 पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज 2 भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए तो सबको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसको और इसको खुद से तैयारी कर सकते हैं। मैथ और साइंस आप घर पर ही 6, 7, 8 का बुक ले लीजिएगा और उससे साइंस पढ़ सकते हैं। आर्ट्स भी वही चीज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिएगा और उसी से तैयारी कर सकते हैं। समझ गए, ये है
सीटेट का सिलेबस। सीटेट का सिलेबस में और भी देखिएगा कि जैसे सीडीपी है तो सीडीपी से सवाल, सीडीपी के भी अंदर से कौन कौन टॉपिक से सवाल आता है। जैसे पहला टॉपिक है, जब सीटेट के सिलेबस में देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा बाल विकास विकास एवं अधिगम के साथ उसका संबंध, पहला में यही है। दूसरा में विकास के सिद्धांत, समझे। तीसरा आनुवंशिकता एवं वातावरण। इस तरीके से इसमें सीडीपी में है और मैथ में भी क्या क्या है इससे पूछेगा, ईवीएस में भी क्या क्या है, सारे सिलेबस उसमें आप देख सकते हैं। हम आप लोग को भेज देंगे नोटिफिकेशन में। ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।